दोस्तों ये छोटी सी कहानी शिमला के एक जंगल की है, जहाँ एक चील अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उस चील के पति का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से चील अपने बच्चे को अकेले पाल रही थी। एक दिन चील का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं और अब तो घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या खाएंगे और मुझे खिलौने कौन दिलाएगा? मुझे खेलने का बहुत मन कर रहा है। बेटा, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं आज ही जंगल के अमीर पक्षी के घर जाऊंगी। हो सकता है मुझे आज ही काम मिल जाए। काम मिलते ही मैं घर का राशन ले आऊंगी। उस जंगल में एक कल्लू कौवा रहता था। वो जंगल का सबसे अमीर पक्षी था। उसके पास उसके पुरखों की जायदाद थी, जिसकी वजह से वो बहुत घमंडी था। वो जंगल के पक्षियों को अपने घर में काम पर रख तो लेता था, पर उनको पैसे नहीं देता था। अगर किसी को दे भी देता था तो बहुत परेशान करके देता था। चील को पूरे जंगल में किसी के घर काम नहीं मिलता है, तो वह मजबूर होकर एक दिन कल्लू कौवा के घर काम मांगने के लिए जाती है। कल्लू कौवा चील को देखकर डर जाता है और मन ही मन सोचता है, जंगल का सबसे खतरनाक पक्षी चील है, तो फिर ये मेरे घर काम मांगने कैसे आ गई? चलो अच्छा है, मैं इस चील को नौकरानी बनाकर रखूँगा और जंगल के पक्षियों को बताऊँगा कि चील हमारे घर नौकरानी का काम करती है। इससे हमारा जंगल में दबदबा होगा और जब इसका पूरा महीना हो जाएगा और ये मुझसे पगार मांगेगी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इसे नौकरी से निकाल दूँगा। कल्लू सेठ, आप क्या सोच रहे हैं? आप मुझे काम पर रखेंगे या नहीं? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मना मत करना। अरे कुछ नहीं चील, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हें काम पर रख लिया और तुम कल से काम पर आ जाना। अगले दिन चील टाइम पर काम करने के लिए आ जाती है और आते ही सबसे पहले झाड़ू पोछा करती है और फिर अपने सेठ कल्लू कौवा के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। कल्लू कौवा दिन भर चील से काम करवाता है और उसके काम में कमी निकालकर दिन भर उसे परेशान करता रहता था। एक दिन कल्लू कौवा जंगल जाता है। जंगल में कुछ पक्षी बैठे बातें कर रहे थे। कल्लू कौवा उन्हीं के पास जाता है। तुम सब यहाँ बैठकर बातें कर रहे हो? देखो, मैंने अपने घर में एक चील को नौकर बनाकर रखा है। आज से जंगल का राजा मैं हूँ। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज शाम को हमारे घर पर दावत के लिए आ जाना, तब तुम लोगों को विश्वास हो जाएगा। शाम को जंगल के कई पक्षी कल्लू कौवा के घर जाते हैं। वहाँ पर चील को काम करता देख सारे पक्षी हैरान हो जाते हैं और कल्लू कौवा उन सभी पक्षी के सामने चील को डांटने लगता है। कितना बेहुदा खाना बनाया है तुमने? क्या तुम्हें ढंग का खाना बनाना नहीं आता है? तुम्हें यहाँ पर काम करते 1 महीना होने वाला है, अभी तक खाना बनाना नहीं सीख पाई। ये सब देखकर जंगल के पक्षी चले जाते हैं, लेकिन चील मन ही मन बहुत शर्मिंदा होती है। अब चील को कल्लू कौवा के घर काम करते करते पूरा 1 महीना हो जाता है। एक दिन चील पगार मांगने के लिए कल्लू कौवा के पास जाती है। कल्लू सेठ, मुझे पूरा 1 महीना हो गया है काम करते करते। अब मुझे मेरी पगार दे दो। मुझे घर में राशन लेकर जाना है। मेरा बेटा 2 दिनों से भूखा है। मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुम्हें पगार दूंगा? तुम काम मांगने आई थी और मैंने तुम्हें काम दिया। तुम यहाँ खाना पीना खाती हो, यही तुम्हारी पगार है। मैं तुमको अलग से पैसे नहीं दे सकता। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कल्लू कौवा पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है और कल्लू कौवा के घर से जमा किए हुए पैसे लेकर चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी को बिना वजह तंग नहीं करना चाहिए।